नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, ऑप्टिमिस्ट का अर्थ होता है आशावादी होना या आशावान होना। और गुरुदेव, आप हमेशा कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और आशावादी होना चाहिए। पर गुरुदेव, यदि हम अपने जीवन के संघर्ष में या प्रतिकूलता में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हमारे आसपास के लोग हमें कहते हैं कि आप ऑप्टिमिस्ट हो। और जब वो ये स्टेटमेंट कोट करते हैं तो वो उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, एज ए कमेंट करते हैं। तो ऑप्टिमिस्ट होना कॉम्प्लीमेंट है या कमेंट है? और दूसरा गुरुदेव, क्या हमारी स्पिरिचुअलिटी हमें ऑप्टिमिस्ट बना देती है? ऑप्टिमिस्ट होना कॉम्प्लीमेंट है या कमेंट्स है? एक सबसे पहला सवाल मैं कहूँगा कॉम्प्लीमेंट भी है और कमेंट्स भी। जिसने जीवन को सकारात्मकता के साथ जाना और समझा है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है, और जिसने जीवन और जीवन की व्यवस्था को नहीं जाना उसके लिए कमेंट्स है। ये बात सबको समझना चाहिए कि संघर्षों के क्षणों में भी वही व्यक्ति सफलीभूत हो पाता है जो सकारात्मक दृष्टि रखते हुए आशावादी होता है। उनसे पूछो कि मोहम्मद गजनवी ने दिल्ली पर 16 बार चढ़ाई करके लगातार हार का सामना किया और 17वें बार दिल्ली को जीता। कहानी हम आप सबको पता है। 16 बार तक जो गजनवी था वो ऑप्टिमिस्ट था कि नहीं? कमेंट्स करने वाले हो सकता है कह रहे होंगे व्यर्थ अपना समय खराब कर रहा है। ध्यान केवल ये रखना है कि जो लोग जीवन के प्रति पॉजिटिव होते हैं वो औरों के कमेंट्स की तरफ नहीं देखते, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को देखते हैं और टारगेट अचीव कर जाने के बाद वही कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स बन जाते हैं। अगर गजनवी ने लोगों की उस कमेंट्स को सुन करके हिम्मत खो दिया होता तो दिल्ली नहीं जीत पाता। थोड़ी देर के लिए सोचो उसको क्या क्या फेस करना पड़ा होगा, क्या क्या सामना किया उसने। पहली बार जब हार का मुंह लेकर अपने राज्य में लौटा तो किस मुंह से गया होगा? फिर दोबारा जब लोगों से कहा होगा चलो फिर चलना है दिल्ली, तो किस बूते लोगों को तैयार किया होगा? और दूसरी बार भी जब हार कर गया तो न जाने कितने लोगों से क्या क्या सुनना पड़ा होगा। लेकिन उसने क्या कहा? एक बार और। क्या बोला? एक बार और। कितने तरह से लोगों को समझाना पड़ा होगा, कितनी ताकत लगानी पड़ी होगी, तब लोग मोटिवेट हुए और लोग उसकी तरफ डाइवर्ट हुए आए। आप कल्पना कर सकते हो कि किसी हारी हुई सेना को पुनर्गठित करके फिर उसी शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए तैयार करना जिसने लगातार हार 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 का मुंह दिखाया है। एक ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति जीवन में क्या कमाल कर सकता है, यह उसका श्रेष्ठ उदाहरण है। लक्ष्योन्मुखी व्यक्ति के लिए मैंने यही कहा कि जो कमेंट्स हैं वही कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, बन सकते हैं। इसलिए जो हमें करना है हमें वो करना है। हमें लोगों के कमेंट्स को नहीं देखना है, अपने टारगेट को देखना है। ये बदलाव होगा। और ये दुनिया है, दुनिया में कभी किसी को प्रोत्साहित बहुत कम किया जाता है, हतोत्साहित करने वाले लोग ज़्यादा हैं। इसलिए उधर मत देखो, सकारात्मक होकर के आगे बढ़ते चलो। प्रश्न का दूसरा पार्ट क्या था? क्या हमारी स्पिरिचुअलिटी हमें ऑप्टिमिस्ट बना देती है? देखिए, स्पिरिचुअलिटी ऑप्टिमिस्ट नहीं, पूरी तरह स्पिरिचुअलिस्ट बना देती है, जो ऑप्टिमिस्ट होने से भी ऊपर है। आशावाद में और आध्यात्मिक जीवन में एक और बड़ा अंतर है, बड़ा मौलिक अंतर है। आशावादी व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए बेताब रहता है, उम्मीद रहती है कि
मेरे आशा की पूर्ति होगी और मुझे पूरा करना है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति आशा और निराशा से ऊपर उठ जाता है, वो अपने आप को सहज बना लेता है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? जीतने का लक्ष्य लेकर के बढ़ जाओ तो, और जीत भी जाओ तो अभिमान मत आने दो, और हार का मुंह लेकर लौटो तो अपने मन में दीनता ना आने दो। ये न दैन्यम न पराभवम, यही अध्यात्म की पहचान है। उपलब्धियों में खोना नहीं और नुकसान में रोना नहीं, यही तो अध्यात्म है। जीवन में एक क्रम बना रहता है। ऐसी सोच रखने वाले लोग ही अपने जीवन का परम रस ले पाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान गौरा